जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। दर्श दो हे मालिक दातार। 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 छिन छिन शीण होत यह काया। छिन छिन शीण होत यह काया। मिला नहीं दीदार। दर्श दो हे मालिक दातार। मेरा नहीं दीदार। दर्श दो हे मालिक दातार। मुँह देहु नयन त्रसित जग से मैं। मुँह देहु नयन त्रसित जग से मैं। देखा चहूँ जियार। दर्श दो हे मालिक दातार। देखा चहूँ जियार। दर्श दो हे मालिक दातार। सुधि बुद्धि भूल रहा निज घर की। सुधि बुद्धि भूल रहा निज घर की। अब तो सुनो दयाल। दर्श दो हे मालिक दातार। अब तो सुनो दयाल। दर्श दो हे मालिक दातार। मोहे गरीब की दशा निहारो। मोहे गरीब की दशा निहारो। लूट लिया संसार। दर्श दो हे मालिक दातार। लूट लिया संसार। दर्श दो हे मालिक दातार। जगत अंधेरे में बैठा कर। जगत अंधेरे
दर्श दो हे मालिक दातार। सुधि नहीं लेत हमार, दरस दो हे मालिक दातार। मारे डर के काँप रही हूँ। मारे डर के काँप रही हूँ। अब तो सुनो गोहार, दर्श दो हे मालिक दातार। अब तो सुनो गोहार, दरस दो हे मालिक दातार। दर्श दो हे मालिक दातार। दरस दो हे मालिक दातार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि लख 84 भरम कर और पग में अटक्यो आए, और आपके पास आना पड़ा तब फिर 84 जाए। 84 जानते हो? नए लोग आप नहीं जानते होगे, बता देते हैं। पुराने लोगों को तो सुनाया जाता रहा है। देखो, हम आप सब लोग 84 में ही हैं। 84 लाख योनियां हैं, उसी में ये उलट पलट ऐसे करते रहते हैं। गीता में भी लिखा है कि जैसे केचुल छोड़ देता है सांप, आगे निकल जाता है, ऐसे ही शरीर छूट जाता है, आत्मा दूसरे में चली जाती है। यशांश जीर्णाणु यथा विहाय नवानि नवानि देहि, दूसरा देह मिल जाता है। तो अब आप ये समझो कि ये 84 है, और कर्मों के अनुसार इस 84 में जन्म लेना पड़ता है। कर्म अगर खराब हो गए, मनुष्य का धर्म अलग है, मनुष्य का कर्म अलग है, तो आप ये समझो कि वो जो अपने धर्म कर्म से अलग हो जाता है, उसको इसी 84 में जाना पड़ता है। सजा मिल जाती है। 50 साल 100 साल तक ऐसे खड़े हैं, क्या बना दिए गए? पेड़। क्या बना दिए गए? पक्षी, उड़ते ही रहे, चलते ही रहे। क्या बना दिए गए? घोड़ा, गधा की लाद दिया जाता है। आप पे समझो लादी लाद देते हैं। गधे के ऊपर क्या करते हैं? सामान लाद देते हैं और खिलाते भी हैं। घोड़े को तो भी दाना खिलाते हैं, हाथी को तो भी चारा खिलाते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं ऐसे। अब वो घास पाया तो खाया नहीं, भूखा रह जाता है बेचारा, भूखा रह जाता है। अब ये एक योनि है, सजा पाने की एक योनि है। कहा ना, कबीर गुर की भगत बिन राजा गधा होए, माटी लादे कुम्हार का घास न डारे कोई। कहते हैं कि कर्म खराब हो जाते तो गधा की योनि मिलती है। भाव भक्ति नहीं हो पाता, भजन नहीं हो पाता है, तो भाव भक्ति नहीं हो पाती, भजन नहीं हो पाता, कर्म खराब हो जाते हैं, संग दोष आ जाता है, खराब का साथ पड़ गया, समाज का असर आ गया, तो गधा होना पड़ता। बहुत स्पष्ट बातों को कहा, कबीर साहब खूब समझाएं। कहा, कबीर गुर की भगत बिन नाज कुकुरी होए, गली गली भूकत फिरे, छूक न डारे कोई। यानी कुटिया गली गली भूखती रहती, भटकती रहती है,
जिसके दरवाजे पर पहुंचते वही डांटता है, फटकारता है, भगाता है। छोटे बच्चे मार भी देते हैं, उसको मार के भगाते हैं। तो ये सब योनियां हैं, भोग की योनि। कबीर गुर की भगत में बेटी बिच्छू होए और वंश देत ही अपना जीवन खोए। बिच्छू जो होती है वो 100 बच्चा एक साथ देती है, एक साथ। लेकिन एक बार बच्चा देने के बाद दूसरा बच्चा देने का उसको अवसर नहीं मिलता है, मर जाती है, खत्म हो जाती है कुछ दिन में। अब मरती कैसे है ये भी आपको बता दें। औलाद से, बच्चों से बड़ा लोगों को प्रेम होता है। कहते हैं दूध से और पुत्र से किसी का पेट नहीं भरता है। 7 बच्चे हो जाएं, 8 बच्चे हो जाएं, 9, 10 हो जाएं तो भी चाहता है आदमी, औरत चाहती है। तो औलाद बड़ी प्यारी होती है। तो जैसे बच्चों देखो आपकी औलाद प्यारी है, जैसे बच्चों आपकी औलाद प्यारी है, ऐसे इनकी भी औलाद प्यारी है। किसकी औलाद प्यारी है? बकरी को औलाद अपनी प्यारी है, मुर्गी को अपनी औलाद प्यारी है। अब आप ये समझो कि उसी को लोग पालते हैं और खूब बढ़िया मेवा खिलाते हैं, इतना प्यार करते, नहलाते धुलाते, जितना अपने बच्चे को नहीं करते हैं। कहीं जाएंगे साथ ले जाएंगे, ये हमारे बकरी का बच्चा है, गोदी में उठा के ले जाएंगे। लेकिन जवान के स्वाद के लिए रूढ़िवादिता में जब मौका आता है तो उसी के बच्चे के ऊपर छुरी चला देते हैं, गला काट देते हैं। सोचो कितनी बड़ी गलती। तो आपको बता रहा था कि बिच्छू अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती है, तो अपने पीठ पर हमेशा लादे रहती है। ऐसे पीठ पर लगे रहते हैं, ऐसे चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे। अब वो जब बड़े होने लगते हैं तब उनको भूख लगती है, तो अब खाएं तो क्या खाएं। वो बिच्छू उतारते नहीं, वो उतरते नहीं, उनकी आदत बन गई पीठ पर सवार रहने की। तो वो उसी का खाल मांस सब खा जाते हैं। कुछ दिन के बाद बिच्छू खत्म हो जाता है, बिच्छू खत्म हो जाती, मर जाती है। तो इसीलिए कहा गया कि भाव, भक्ति, प्रेम, भजन ये जरूरी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो मैं आपको बता रहा था कि 84 है ये। इन 84 योनियों में फंसना पड़ता है, जाना पड़ता है, जन्मना और मरना पड़ता है। चाहे आदमी का बच्चा पैदा हो रोता है, और चाहे किसी जानवर का हो, चाहे पशु का हो, पक्षी का हो, कीड़े मकोड़े का हो, सबके बच्चों को तकलीफ होती है पैदा जब होता है। आप बहुत छोटे बच्चे को तो नहीं देख सकते हो, मक्खी मच्छर के बच्चे को पैदा होते हुए, लेकिन आप गाय के बच्चे को देखो, भैंस के बच्चे को देखो, घोड़ी के बच्चे को देखो, तो वो जब पैदा होते हैं तो वो भी ऐसे हाथ, ऐसे वो पैर वगैरह ऐसे खींचते और ऐसे छटपटाते, झटके से निकलते हैं। वो भी तकलीफ उनको भी होती है। मरते समय मान लो कोई कीड़ा है, कोई मच्छर है, ऐसे आपने हटाया और हाथ लग गया और नीचे गिरा, मरा नहीं एक झटके में, तो वो छटपटाता है। मरते समय बड़ी तकलीफ होती है, जन्मते वक्त भी तकलीफ, मरते वक्त भी तकलीफ होती है। अब सोचो 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाख आप ये समझो तो ये कम में मरना और जीना पड़ता है। और फिर उसमें भटकने के बाद गाय और बैल की योनि के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। इसको कोई बना नहीं सकता है, मनुष्य ही मनुष्य को नहीं बना सकता है। इसको तो कुदरत ही तैयार करती, कहाँ बनता है ये। ऐसे कारखाने में बनता है कि जहाँ का बनना कोई देख नहीं सकता है बाहरी आंखों से। एकदम से देखो, जैसे कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं कि जिनमें अंदर जाने नहीं देते हैं, सामान बनता है, लेकिन जो बनाते हैं वो देखते हैं, वो जानकारी करते हैं। करेंसी जहाँ छपती है, नोट जहाँ छपती है रिजर्व बैंक में,
वो जो छापते हैं वो तो देखते हैं कैसे छपता है, कैसे छापा जाता है, लेकिन ये बच्चे को बनते कोई इन आँखों से देख नहीं सकता। ऐसी वो काल कोठरी है, समझ लो कि वहाँ कोई जा ही नहीं सकता है। माँ का पेट, माँ के पेट में तैयार होता है। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला आपको 1,84,000 में भटकने के बाद मिला है, गाय और बैल के उनके बाद 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये बड़े भाग्य से मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य तन तन गावा, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चरा सब मांगते रहे। अब आपके पास आना पड़ा। आशा किसको कहते हैं? 1,84,000 भरम कर लिखा ना, भटक कर और पग में अटकवाए। आप बिल्कुल एक पैर आगे बढ़ा दो तो किसी योनि में न जाना पड़े, बिल्कुल एकदम से निकल जाओगे अपने देश, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाओगे। तो 1,84,000 भरम कर भटक कर पग में अटकवाए, अब की पास आना पड़ा। अब की बार अगर दाव न लगा है पार होने का, मुक्ति और मोक्ष का, तो फिर 84 में आना पड़ेगा। और फिर कब नंबर लगाए कोई पता नहीं। इसलिए जब तक शरीर में ताकत है तब तक अपना काम बना कर ले निज का जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में जवानी का मतलब क्या होता है? जब तक ताकत है शरीर में, जवानी जैसा काम कर ले आदमी, तब तक आप पे समझो जवानी है। तो अभी आपके अंदर ताकत है, शक्ति है, तो अपना काम बना लो जो आपके काम आवे, यहाँ भी काम आवे और शरीर छूटने के बाद भी काम आवे। क्योंकि शरीर तो ये छूटना ही छूटना है, मृत्यु तो होनी ही होनी है। इस देश का नियम ही यही है, इस देश का नाम ही यही है, मृत्यु लोक। यहाँ जो पेड़ फलता है, झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। इसलिए आप ये समझो मृत्यु लोक में अपना काम बनाना बहुत जरूरी है। अब कहोगे भाई अपने काम तो कर रहा हूँ, रोटी बना के खिला रहा हूँ, बच्चों की सेवा कर रही हूँ, और आप कहोगे कि भाई मैं घर मकान बना रहा हूँ, रुपया पैसा जमा कर रहा हूँ कि हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, बच्चों को नहलाता धुलाता हूँ, सेवा करता हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ कि बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बनेंगे, अपने लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। तो ये आपका अपना काम नहीं। यह तन धन कोई काम ना आवे, यह तन और धन आखिरी वक्त पर काम आएगा, किसी के काम नहीं आएगा। पड़े लड़ाई जाम से, यमदूत से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उससे तो जीत पाओगे। आपके पास कोई ऐसा दांव है कि यमराज को आप गिरा सको, परास्त कर सको? नहीं है। इसलिए फिर जाना पड़ेगा उसी। तो शरीर पे रहते रहते अपना काम बना लो जो आपके काम हमेशा आवे। ये देखो धन आपके पास है, चोर ले जाए तो कहाँ रह जाएगा धन। अगर मान लो छापा पड़ जाए, आप अरबपति खरबपति हो और ये सब सील कर दें तिजोरी खजाना आपका, तो आपका कुछ रहेगा? कुछ नहीं। लेकिन वो जो आत्मधन है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। जिसको पाने के लिए, आत्मधन को पाने के लिए मैं आपको उपाय बताऊँ। पुराने लोगों को उपाय बता दिया गया है, सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए बता दिया गया। आप जो नए लोग आए हो आपको बता देता हूँ। देखो प्रेम, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर तरह पारा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना और एक आधार नाम गुणगाना। योग यज्ञ जब तब करके कलयुग में कोई पार नहीं हो सकता है। यह सब पहले की साधना उपासना है, त्रेता की, द्वापर की, लेकिन कलयुग में केवल नाम आधार है। नाम को अगर पकड़ लिया जाए, नाम की डोर को पकड़ लिया जाए, तो नाम खींच करके ले जाएगा, जीवात्मा का कल्याण कर देगा, पार कर देगा। तो नाम वो यानी कौन सा है कि जो पार करेगा, जिसके लिए
यानी गोस्वामी जी ने कहा राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई। नाम की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। तब उन्होंने कहा नाम मिलेगा कहाँ, नाम रहा संतन आधीन, और संत बिना कोई नाम न चीना। देखो ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई, पूरे संत थे, दाढ़ी बाल वाले संत नहीं थे। वो कोई दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, कपड़ा बदल लिया, गृहस्थ से अलग यानी तौर तरीका अपना लिया तो संत हो गए। संत का मतलब जो आदि और अंत दोनों को जानता है, और वो जो सत्य है उस सत्य के पास आता जाता है, वही संत होता है। तो गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे। उन्होंने नाम बताया लोगों को, उन्होंने नाम जगाया भी। देखो नाम दो तरह का होता है, एक मुंह से लेने वाला नाम होता है और एक कान से सुनने वाला नाम होता है। जो मुंह से नाम लिया जाता है वो वर्णात्मक नाम कहलाता है, जो लिखा पढ़ी में आता है वो वर्णात्मक नाम कहलाता है, और जो ध्वनि जो आवाज़ सुनाई पड़ती है, नाम सुनाई पड़ता है, वो ध्वन्यात्मक नाम होता है, वो निर्मायक नाम होता है। और मायक नाम कौन होता है, जो मुँह से लिया जाता है। मायक किसको कहते हैं, जो इस माया के लोक में आते हैं, जन्म लेते हैं, इसी धरती पर चलते फिरते इसी आसमान के नीचे रहते हैं, लेकिन वो भेजे जाते हैं, जीवों का काम करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, दुराचारियों को हटाने के लिए आते हैं, तो वो महापुरुष कहलाते हैं, भगवान कहलाते हैं। तो हर कोई जो आए हैं उन्होंने एक नाम को जगाया है। मोटे तौर से आप ये समझो कि ज़्यादातर लोग राम कृष्ण का नाम जानते हैं, तो राम ने भी नाम जगाया और कृष्ण ने भी नाम जगाया। राम ने राम नाम जगाया था, कृष्ण ने कृष्ण नाम जगाया था, और उनके समय में ये दोनों नाम चमत्कार दिखाए थे। अनहोना अनी को अनहोनी को होनी बना करके दिखा दिए थे। कैसे ये भी बताते हैं आपको, जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम भगवान को जाने के लिए पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। अनहोनी को होनी में बदला कि नहीं बदला? आप ये देखो, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी की लाज बचाई, ग्रह को उबारा, कृष्ण नाम में शक्ति थी। जब त्रेता और द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया, तो सतसाहब नाम कबीर साहब ने जगाया, वह गुरु नाम नानक जी ने जगाया, गुरु महाराज ने हमारे जय गुरुदेव नाम जगाया। अब आप देखो, इसी में बैठे हुए आपको मिल जाएंगे लोग, पुराने लोग, कि जय गुरुदेव नाम बोल करके और अपनी जान माल की रक्षा करिए। बहुत चमत्कार हुआ जय गुरुदेव नाम बोलने से, अनहोनी होनी में बदल गई, तो लोगों को विश्वास हो गया। विश्वास के लिए जगाते हैं, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, यानी आपके समझो कि नाम को जगाते हैं। क्योंकि अगर कोई तकलीफ़ में रहे तो भगवान याद आएगा। भूखे को भगवान याद आते हैं, बीमार को जल्दी याद आते हैं। कोई तकलीफ़ में रहता है, निंदा बुराई हो गई, टेंशन हो गया, तो भगवान जल्दी याद आते हैं? नहीं आते हैं। आप ये समझो, इन तकलीफ़ों से जब मुक्त हो जाते हैं लोग, तब उसको सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से याद करते हैं। और तकलीफ़ में अगर याद भी करते हैं तो स्वार्थपरता वहाँ रहती है, निर्मलता नहीं रहती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इस समय पर गुरु महाराज ने जो हमारे जय गुरुदेव नाम जगाया है, उसमें भगवान की, परमात्मा की पूरी शक्ति भरी हुई है। आप कोई तकलीफ़ में रहते हो, जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोल करके देख लो। घर में 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलो और बुलवाओ, और ये जो नामदान आज आपको मिलेगा, इसका आप सुमिरन ध्यान भजन करना।
देखना फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और अगर विश्वास के साथ लगातार ये सुमिरन ध्यान भजन जो मैं अभी बताऊंगा करोगे, नाम को जपोगे, नाम की कमाई करोगे, तो फायदा आपको धीरे 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 होता चला जाएगा। लेकिन अगर एक दिन में चाहोगे तो जैसे मर्ज मान लो 10 साल का पुराना हो और आप कहो 2 खुराक दवा खाकर हम ठीक कर लें, तो कैसे हो सकता है। इसलिए विश्वास के साथ अगर आपने किया तो आपको फायदा दिखेगा। बोलना कैसे रहेगा यह भी आपको बता दूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा, ऐसे बोलना। तो यह तो मुंह से लेने वाला नाम है। और एक नाम है जो गुरु महाराज हमारे बताते थे, ध्वन्यात्मक नाम। और संतों की परंपरा के अनुसार जैसे संत जब जाने लगे इस दुनिया संसार से, जितने भी पूरे गुरु वक्त के गुरु थे, जब वो जाने लगे तो किसी न किसी को अधिकार दे करके गए, किसी न किसी को बता के गए कि अब ये नामदान देंगे, ये काम ये करेंगे जो मैं कर रहा था। तो उसी आधार पर मुझको हुक्म दे करके गए थे, तो मैं आपको यह नाम बताऊंगा। तो ये जो है ये 5 नाम है जो ध्वन्यात्मक नाम। यह नाम आपको सुनाई पड़ेगा और सुनने का भी तरीका आपको बताऊंगा, सब समझाऊंगा। यह ध्वनि सुनाई पड़ेगी आपको। अगर ध्यान नहीं दोगे आप तो आज आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ हाथिन आने समझ लो कन्नौज जिला के इस स्थान पर कि अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय के बाद यही नौजवान देश के 50% यानी 100 में 50 नौजवान ये पागलों जैसे दिखेंगे, नशे की आदत में पड़े दिखेंगे इधर उधर। दुर्घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, ये प्रेत योनियों में चले जाएंगे। पेट बड़ा होता, मुंह पतला होता है, कभी पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो जब यही बच्चे आएंगे आपको ही लग जाएंगे प्रेत योनि में जो चले जाएंगे, तो चैन की रोटी खा पाओगे कि कुछ कर पाओगे। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।